हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक गैप अप देखने को मिला था, ओपन होते ही रिजेक्शन आ गया। अब थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड वगैरह करने की कोशिश कर रहा है और हमें फिन निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करना है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एंट्री लेना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठोगे नहीं तो आपको स्टेशन कैसे मिलेगा, तो जब तक आपका एंट्री नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा, और लॉस भी हो जाता है। कभी कभी गाड़ी उल्टी भी चली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 52,700 का हम यहाँ पे पुट ऐड करेंगे और अपना 52,600 वाला ये तो अपना 900 क्वांटिटी ऐड करेंगे। फिन निफ्टी में 23,700 का ले लेते हैं। एक्सपायरी है और एक्सपायरी में मोमेंटम आएगा तो पैसा अच्छा बनता है, मोमेंटम नहीं आएगा अपोजिट जाएगा तो कोई बात नहीं, छोटा सा लॉस हमें मिलता है। तो छोटा मोटा इंडेक्स आप एक्सपायरी वाला भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक इंडेक्स ऐसा होना चाहिए जिसको आप बिना देखे भी ट्रेड कर सकते हो, जो आप बार बार उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे मैं बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो वैसा कुछ अगर आप इंडेक्स में काम करते हो तो वो आपके लिए बेटर रहता है। अभी हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे मत देखो। प्रॉफिट ये कैसा नजर आएगा, कितना होगा, वो केवल चार्ट से पता लग सकता है। यहाँ पे प्रीमियम तो मोमेंटम आपके करते रहेंगे। चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में हमें क्या देखने को मिला था मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सेलर बैठे ना, उनको अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया, लेकिन अभी भी हल्के फुल्के प्रॉफिट में वो बैठे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेलर थे उनको मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ये कर दिया, यहाँ पे जो सेलर थे उनको भी मार्केट ने कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करके निकाला है, और अब भी हमें कहीं ना कहीं गैप अप देखने को मिला था। तो इस वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत इनका तो ट्रैपिंग हो चुका है। अब यहाँ पे कौन रहते हैं, ये सेलर को तो टारगेट किया नहीं जा सकता। यहाँ पे जो सेलर है, यहाँ पे जो सेलर है, उनको मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है, तो इस जोन में कोई भी एसएल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मार्केट में गैप ओपन हुआ, लेकिन गैप ओपन होती रिजेक्शन आ गया, तो इस बात को ये कन्फर्म भी करता है कि यहाँ पे एसएल नहीं है। अगर यहाँ पे एसएल होते तो मार्केट क्या कर देता, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाता। तो उस बात से हमें कंफर्म मिल गया कि मार्केट में कहीं ना कहीं ओपन होते रिजेक्शन आए, तो यहाँ पे सेलर की प्रोबेबिलिटी कम ही है कि यहाँ पे कोई सेलिंग करके बैठा होगा, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट ये हो गया, एक रिट्रेसमेंट ये हो गया, वो भाग गए, किसी का एसएल वगैरह हिट हो गया। तो अब हमारे पास ये जो बायर है, ये जो बायर है, इनको ही कहीं ना कहीं टारगेट करने का हमारे पास मौका था, इसीलिए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। अब बातें बहुत हो गई, जल्दी से मुझे प्रॉफिट वगैरह देखने का दिल कर रहा है। ये तो छोटा चल रहा है, इसको हम क्या देखें। मुझे तो लगा कि कोई अच्छा टारगेट नज़र आ रहा होगा, बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था, लेकिन साथ में छोटा सा ग्रीन कैंडल बन गया, मे भी उस वजह से नहीं बन पाया होगा। तो अब दोबारा से बातें शुरू कर लेते हैं। हमें क्या है, हमें तो वेट ही करना है मार्केट के अंदर, आपसे बातें करते रहेंगे तब तक। तो यहाँ पे जो सेलर है वो प्रॉफिट बैठे, इनको टारगेट किया नहीं जा सकता क्योंकि ओपन होते रेड कैंडल आ गया। दूसरा, यहाँ पे कोई भी सेलर वगैरह की एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ने ओपन होते रिजेक्शन दे दिया। इसीलिए मैंने आपके साथ एनालिसिस वगैरह में डिस्कस कर रखा था कि अगर गैप ओपन होता है तब भी हम सेल कर लेंगे, और अगर कोई अच्छा गैप डाउन ओपन होता है तब भी हम सेल कर लेंगे। फ्लैट वगैरह में चांस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्लैट वगैरह में दोनों हाथ में लड्डू होंगे मार्केट के। यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, यहाँ पे बायर बैठे होंगे। मार्केट क्या बता दिल करी ऊपर चला जाए, क्या बता मार्केट नीचे चला जाए। तो वो कंडीशन तो हमारे लिए ठीक नहीं थी, लेकिन मार्केट ने गैप अप दिया, ओपन होते रिजेक्शन आ गया, वो बेस्ट हो गया हमारे लिए। फिन निफ्टी बात करोगे तो उसमें भी आपको थोड़ा देख लो पीछे आप जाकर, आप तो मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, उसके बाद टोटल रिकवरी में चला गया। तो यहाँ पे कोई भी सेलर वगैरह के एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे। थोड़ा सा गैप तो ज़्यादा हुआ था, लेकिन कैंडल वगैरह एक ओपन होते मार्केट ने बड़ा बना दिया, तो वो हमारे लिए ठीक ही रहा कि मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। क्योंकि जितना ज़्यादा गैप ओपन होता है, मार्केट हो सकता है इस हाई वगैरह को भी क्रॉस कर सकता था, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ही काफ़ी बड़े पॉइंट का निकाल दिया, तो उससे क्या होगा, हाई वगैरह थोड़ा दूर हो गया, तो हम थोड़े सेफ हो गए। उसके बाद मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। केवल यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर, ये बायर तो प्रॉफिट बैठे हैं, यहाँ पे आसपास के जो बायर है इनको मार्केट थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए, वार्निंग वगैरह देने के लिए नीचे आया हुआ है। अब ये नीचे आ चुका है, लेकिन नीचे इतना आ जाना चाहिए हमारा टारगेट वगैरह बुकिंग हो जाए। चलिए, अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो थोड़ा हम खुशियाँ मना लेते हैं कि प्रॉफिट वगैरह नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है टारगेट वगैरह भी अच्छा मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाएंगे अगर मोमेंटम इस प्रकार का रहता है। मोमेंटम फास्ट चाहिए, मोमेंटम जितना फास्ट होगा उतना ही हम ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट उठा पाएंगे। अदरवाइज मोमेंटम फास्ट नहीं होगा तो क्या होंगे, ऑप्शन सेलर खुशियाँ मनाना शुरू कर देंगे कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चला है। तो ऑप्शन सेलर के हाथ में बहुत कुछ होता है। देखिए, मोमेंटम उसके हाथ में होता है कि साइडवेज हो गया, इधर उधर हो गया, तब भी उसकी डायरेक्शन में चला गया, वो प्रॉफिट ज़्यादा बनाता है। प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं बनाता, लेकिन प्रॉफिट बना लेता है, ठीक है। ज़्यादा तो ऑप्शन बायर ही बनाएगा, क्योंकि मोमेंटम आएगा तो ऑप्शन बायर ही उठा के पैसा ले जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो ट्रेड करा है, थोड़ा सा उसका जो साइकोलॉजिकल है वो प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जो माइंड सेट है उसका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, अपना जो एंट्री एग्जिट है वो अच्छा होना चाहिए, और ध्यान रखे कि मार्केट में कोई
ओवर ट्रेडिंग इस प्रकार की चीज़ें ना करें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा आता भी बहुत है और जाता भी बहुत है। इसमें लोग रोते भी बहुत हैं और हंसते भी बहुत हैं, तो ये दोनों ही बातें एक साथ चलती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करो, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। रोते कौन है? विदाउट एनी नॉलेज मार्केट के अंदर पैसा लगा देते हैं और ऑप्शन में आ जाते हैं और फिर वो पैसा चला जाता है और फिर उसको कवर करने के लिए हमेशा ये सोचते रहते हैं कब मेरा कोई इसको कवर करवाएगा। कैसे करोगे कवर? उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद का कैपिटल हो तभी कवर हो सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरे के कहने पे आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास मैंने 10-20 लाख रुपए मार्केट में डूब गए और फिर मेरे पास हमारे पास 20,000 50,000 ऐसा कुछ बचा है, तो उसे कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, वेट करते हैं। इस प्रकार की बातें ध्यान रखा करो। ज़्यादा पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको मार्केट पैसा बना के देगा। अगर आप सही तरीके से काम करोगे तभी पैसा बनता है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है, कंटिन्यू सेलिंग हमें नज़र आ रहा है और फिर निफ्टी के अंदर भी ऐसा चल रहा है, निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो अब देखिए प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और जब ये प्रॉफिट वगैरह कम होगा तब हम क्या करेंगे, बुकिंग वगैरह करना शुरू करेंगे, क्योंकि मे भी मार्केट क्या हो सकता है थोड़ा बहुत कंटिन्यू मोमेंटम जब तक दे रहा है तब तक हम बैठे रह सकते हैं। क्योंकि कल मार्केट ने क्या किया था, सेलिंग आया उसके बाद घूम गया, तो मे भी आज ना घूमे, ठीक है, थोड़ा बहुत घूमता हुआ नजर आएगा तो वैसे ही निकल जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं घूम रहा है, जब तक कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है, तब तक हम शांति बनाए रख सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में एक ज़बरदस्त मोमेंटम आया, उसके बाद अब हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है और फिर निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब मुझे लगता है हमें बुकिंग वगैरह कर लेना चाहिए, क्योंकि अब अगर हम लालच करके बैठे रहेंगे तो मार्केट ज़्यादा भी प्रॉफिट अपना कम कर सकता है। प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो हमें टारगेट चाहिए होता है, चार्ट के अकॉर्डिंग जो टारगेट चाहिए होता है, वो दोनों हमें मिल चुके हैं। हमने जो पोजीशन बनाया था, किन बातों को हमने ध्यान रखा था, यही देखा था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे कोई भी सेलर की एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर चुका है, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर चुका है। तो आप अपनी सेंस लगा कर देखिए कि अगर आपने यहाँ पे सेलिंग किया, यहाँ पे सेलिंग किया, तो क्या आप यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में बैठे रह सकते हो? तो मार्केट उनको निकाल चुका है, तो यहाँ पे कोई भी एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं। इस बात को कन्फर्म कौन करता है? मार्केट में ओपन होते ही रेड कैंडल बना दिया। अगर यहाँ पे छोटा रेड कैंडल बनता या फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता, उस सेंस में कुछ गड़बड़ हो सकता था, मार्केट कुछ अलग कर सकता था। लेकिन मार्केट ने एक अच्छा रेड कैंडल बनाया, तो इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पे कोई भी एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है और मार्केट का जो इरादा है वो कहीं ना कहीं बायर को टारगेट करने का है। इसलिए हमने क्या किया, मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड बनाया। जब शुरुआत में जब ट्रेड बनता तो उतना टारगेट नहीं होता कि यहाँ तक मार्केट चलाया जाएगा। उसमें तो यही होता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, जस्ट वार्निंग देने के लिए भी आ सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन तो करेगा ही करेगा। तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन तो हमने देखा ही देखा, वहाँ तक हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका था। लेकिन उसके बाद एक बात और नजर आई कि मार्केट कल क्या किया था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन के उसके बाद घूम गया। तो आज में भी ना घूमे, तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट किया और मार्केट के अंदर फिर तो शार्प कंटिन्यू रेड कैंडल बनते गए और जब तक ये जा रहे थे तब तक हम वेट कर रहे थे। अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह होना शुरू हो गया, मैं भी यहाँ पे सपोर्ट वगैरह भी ले सकता छोटा मोटा। तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन को मार्केट के अंदर बुकिंग कर लिया। और यही एक अच्छा ट्रेडर होता है, जब तक मार्केट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, जब मार्केट घूमना शुरू हो जाए उसके बाद लालच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी रख लूँ या फिर कुछ अलग करने की कोशिश करूँ कि मुझे और मिल जाए, तो फिर वो उस बात का कोई सेंस बनेगा नहीं। आपने अच्छा टारगेट बुकिंग कर लिया टोटल क्वांटिटी के साथ, और आपको क्या चाहिए, आप निकलो। फिर उस स्ट्रेस देता ना मार्केट, बैठे रहोगे, भले हम प्रॉफिट में चलें फिर भी थोड़ा दिमाग के अंदर स्ट्रेस तो रहता ना। उस स्ट्रेस से आपको बाहर जाना चाहिए। अगर आपको मिल गया तो फिर निकलो, थोड़ा छोड़ना सीखो मार्केट के लिए भी, कि छोड़ देते हैं मार्केट को, अब निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत क्वांटिटी रख ही लेते हैं, तो वो फिर रख लेते हैं। उससे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रख सकते हो आप, लेकिन कभी कभी वो रखा हुआ क्वांटिटी लॉस में जाएगा, फिर आप उसमें क्वांटिटी वगैरह ऐड करोगे, फिर धीरे धीरे वो ट्रेड करते रहोगे तो ये प्रॉफिट आपका ज़्यादा कम हो जाए। तो वो मैं नहीं चाहता कि उस स्ट्रक्चर में आपको जाना चाहिए। तो आपने ट्रेड बनाया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, कंप्लीट क्वांटिटी में आपको निकल जाना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, हम छोटी सी क्वांटिटी रख तो लेते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी जब ऊपर जाते हैं फिर हम उसको अवरेज वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से तो गिर ही जाएगा, यहाँ पे मेरा इतना प्रॉफिट है, इस वजह से वो प्रॉफिट ज़्यादा कम कर देते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह रखते हो। मेरा आज के लिए काम बन गया, मैं जाता हूँ, धन्यवाद।